आज की इस रात में जब चारों तरफ खामोशी है, जब दुनिया की भीड़ से दूर आप अपने साथ हैं, मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहती हूँ जो आपके भीतर की है। ऐसी यात्रा जिसमें ना कोई शोर है, ना कोई हड़बड़ी, बस एक गहरा सन्नाटा जिसमें सत्य की आवाज़ सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की उस अमृत वाणी की जो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दी थी। लेकिन वह वाणी सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, वह आपके लिए है, मेरे लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो अपने भीतर दो आवाज़ों को सुनता है। एक आवाज़ जो कहती है उठो, सही करो, प्रेम करो, सत्य बोलो, और दूसरी आवाज़ जो कहती है अपने लिए सोचो, दूसरों को धक्का दो, जीतो चाहे कैसे भी। यह दो आवाज़ें हर इंसान के भीतर हैं। बीच का संघर्ष ही असली महाभारत है। गीता का यह अध्याय संघर्ष की गहराई में ले जाता है। इसे कहते हैं दैवासुर संपदन विभाग, दैवीय गुणों और असुर गुणों का विभाजन। आइए आज इस यात्रा में हम साथ चलें, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। समझें कि हमारे भीतर कौन सा स्वभाव हमें रोशनी की ओर ले जाता है और कौन सा हमें अंधेरे में धकेल देता है। कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में पैदा होते, एक ही तरह की शिक्षा पाते हैं, फिर भी एक का जीवन शांति से भरा और दूसरा हमेशा तनाव में रहता है। एक का चेहरा सुकून से चमकता है और दूसरे की आंखों में हमेशा बेचैनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के भीतर दो तरह की संपदा होती है। एक है दैवी संपदा और दूसरी है असुरी संपदा। यह संपदा धन दौलत की नहीं, बल्कि गुणों की, स्वभाव की, सोच की है, और इसी से तय होता है कि हमारा जीवन स्वर्ग बनेगा या नर्क। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास सब कुछ है, पैसा, पद, ताकत, लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट रहता है, हमेशा किसी से जलता है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमेशा खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। ऐसा इंसान बाहर से सफल दिखता है, मगर भीतर से खोखला होता है। यही असुरी स्वभाव है। और फिर कभी आपने ऐसे इंसान को भी देखा होगा जिसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है। वो बोलता है तो दिल को छू जाता है, वह चुप रहता है तो भी उसकी मौजूदगी सुकून देती है। ऐसा इंसान दूसरों की मदद करता है बिना दिखावे के। ऐसा इंसान माफ कर देता है बिना अहंकार के। यही दैवीय स्वभाव है। सवाल यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे भीतर कौन सा स्वभाव बढ़ रहा है। गीता का यह अध्याय एक दर्पण है। इसमें झांकने से डरिए मत, क्योंकि जब तक हम अपने असली चेहरे को नहीं देखेंगे, तब तक बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को दैवी गुणों के बारे में बताते हैं और वह बड़े प्रेम से, बड़ी सरलता से समझाते हैं। पहला गुण है अभय, यानी निडरता। लेकिन यह वो निडरता नहीं जो घमंड से आती है, यह वो निडरता जो सत्य के साथ खड़े होने से आती है। जब आप जानते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आप दुनिया की नजरों से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से जीते हैं। आज की दुनिया में हर कोई डरा हुआ है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्ते टूट जाएंगे। यह डर हमें कमजोर बना देते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम जानते हैं कि मेरा कर्म शुद्ध है, तो सारे डर खत्म हो जाते हैं। यही अभय है। दूसरा गुण है सत्व, यानी अपने मन को, अपनी सोच को शुद्ध रखना। यह बाहरी पवित्रता की बात नहीं, यह भीतरी सफाई की बात है। कभी कभी हम बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन भीतर ईर्ष्या, नफरत, लालच भरा होता है। असली पवित्रता तब आती है जब हम अपने विचारों को साफ करते हैं,
जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जब हम अपनी नियत को साफ रखते हैं, फिर आता है ज्ञान योग। व्यवस्थित यानी ज्ञान में स्थिर रहना। लेकिन यह किताबी ज्ञान नहीं है, यह जीवन का ज्ञान है। यह समझ है कि क्या सही है और क्या गलत, और सिर्फ समझना नहीं बल्कि उस समझ के अनुसार जीना। आज हर कोई ज्ञान की बातें करता है, लेकिन जीवन में उतारता कोई नहीं। हम जानते हैं कि झूठ गलत है, हम जानते हैं कि क्रोध हमें जलाता है, फिर भी हम गुस्सा करते हैं। असली ज्ञानी वह है जो अपने ज्ञान को जीता है। फिर आता है दान। लेकिन दान सिर्फ पैसे का नहीं, दान समय का होता है, दान होता है प्रेम का। किसी को सुनना, किसी का दर्द समझना, किसी की मदद करना, यह सब दान है। और सबसे बड़ा दान है बिना अपेक्षा के देना। जब हम कुछ इसलिए देते हैं क्योंकि सामने वाले को ज़रूरत है, ना कि इसलिए कि बदले में कुछ मिलेगा। गीता कहती है, जो सही है वह करो। हर इच्छा को पूरा करने से सुख नहीं मिलता, बल्कि और भूख बढ़ती है। असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपनी बुद्धि के मालिक बनते हैं। अब इस सत्य को महसूस कीजिए। दैवी गुणों में एक और गुण है, यज्ञ यानी त्याग और समर्पण। जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जब हम अपनी जिंदगी को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ देते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। यज्ञ का मतलब है खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देना। माँ अपने बच्चों के लिए यह करती है, एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए यह करता है। यह यज्ञ की भावना ही जीवन को पवित्र बनाती है। फिर आता है स्वाध्याय यानी खुद को पढ़ना और खुद को समझना। हम बाहर की दुनिया को जानने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। स्वाध्याय का मतलब है रोज कुछ समय खुद के साथ बिताना, अपने स्वाध्याय को देखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी इच्छाओं को पहचानना। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो दूसरों को भी समझने लगते हैं। और फिर आता है तप। तप का मतलब यह नहीं कि जंगल में जाकर भूखे प्यासे रहो। तप का मतलब है कठिनाइयों का सहना, मुश्किलों में धैर्य रखना और फिर भी अपने रास्ते से नहीं हटना। जीवन में तूफान आएंगे, लोग धोखा देंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन जो अपने संस्कारों में, अपने मूल्यों में स्थिर रहता है वही तपस्वी है। अब यही गीता हमें एक गहरा रहस्य सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके भीतर यह दैवीय गुण होते हैं वह अभय हो जाता है, यानी उसे किसी का डर नहीं रहता। लेकिन यह निडरता अहंकार से नहीं आती, विश्वास से आती है। परमात्मा पर विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास, सत्य पर विश्वास। दैवीय गुण वाला इंसान अहिंसा को जीता है। अहिंसा सिर्फ शरीर से नहीं होती, अहिंसा मन से, वचन से, विचार से होती है। जब हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी को दुख देने वाली बात नहीं बोलते, ना किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, यही अहिंसा है। और फिर आता है क्षमा करना। यह शायद सबसे कठिन गुण है। जब हमें कोई धोखा देता है तो हम उसे माफ़ नहीं कर पाते। हम उस दर्द को अपने दिल में रख लेते हैं और वह भीतर से खाने लगता है। लेकिन जब हम माफ़ करते हैं तो हम खुद को आज़ाद करते हैं। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए की जाती है, क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे तब तक उस दर्द की जंजीर में हम बंधे रहेंगे। दैवीय गुण वाले इंसान में धृति होती है, यानी धैर्य, अस्थिरता। जीवन में हर चीज अपने समय पर होती है। कभी बसंत आता है तो कभी पतझड़, लेकिन जो धैर्य रखता है वह जानता है अंधेरे के बाद सुबह जरूर होगी। वो हार नहीं मानता, वो टूटता नहीं, वो बस धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता है। और इन सब के साथ होता है सोच,
यानी पवित्रता, शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, भावनाओं की पवित्रता। जब हम साफ सुथरे मन से जीते हैं तो आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। लोग हमारे पास आते हैं और शांति महसूस करते हैं। दैवी गुण वाला इंसान विनम्र होता है। वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह खुद को छोटा रखता है, वह दूसरों का सम्मान करता है। वो यह नहीं सोचता कि मैं सबसे बेहतर हूँ, बल्कि यह सोचता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। यह है दैवी गुण। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह मोक्ष की ओर बढ़ता है, यानी आज़ादी की ओर, दुख से, तनाव से, भय से, बंधनों से मुक्त। अब कुछ पल मौन रहने दीजिए। अब तक हमने जाना कि दैवीय गुण क्या होते हैं, लेकिन अब बारी है दूसरे पहलू की, और यह पहलू थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें हम खुद को देखेंगे, उन गुणों को देखेंगे जो हमारे भीतर छिपे हैं और जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को असुरी गुणों के बारे में बता रहे हैं। वह बता रहे हैं बड़ी करुणा से, ताकि अर्जुन और हम सब इन गुणों को पहचान सकें और उनसे दूर रहें। पहला आसुरी गुण है दंभ, यानी दिखावा। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। आज की दुनिया में हर कोई दिखावा कर रहा है। सोशल मीडिया पर हम वह दिखते हैं जो हम नहीं हैं। हम खुश दिखाना चाहते हैं, भले ही हम भीतर से टूटे हुए हैं। हम सफल दिखाना चाहते हैं, भले ही असफलता से घिरे हों। और हम सफल दिखाना चाहते हैं, भले ही असफलता से घिरे हों। यही दम है और हमें खोखला बना देता है। दूसरा गुण है दर्प, यानी अहंकार और घमंड। जब हमें लगता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, माया मेरे बिना कुछ नहीं हो सकती, तो यह अहंकार है। अहंकार वो छर है जो धीरे धीरे हमारे भीतर की सारी अच्छाइयों को खत्म कर देता है। अहंकारी इंसान किसी की सुनता नहीं है। वो सोचता है कि वह हमेशा सही है और इसी अहंकार में वह अपनी ही बर्बादी बुला लेता है। फिर आता है क्रोध और गुस्सा। आज हर कोई गुस्से में है। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। ट्रैफिक में गुस्सा, घर में गुस्सा, ऑफिस में गुस्सा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा किसे जलाता है? सामने वाले को नहीं, हमें खुद को। गुस्सा हमारी शांति को ना ही, हमारी सोच को, हमारे रिश्तों को भी तबाह कर देता है। जब गुस्सा बार बार आता है तो वह हमारी आदत बन जाता है। फिर हम हर चीज को गुस्से से ही देखते हैं। और क्रोध के साथ आता है कठोरता, यानी शक्ति, निर्दयता। जब हम दूसरों के दुख को नहीं समझते, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते, तो हम कठोर हो जाते हैं। कठोर इंसान के शब्द तीर की तरह चुभते हैं। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं होती और धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी कठोरता के साथ नहीं रह सकता। असुरी स्वभाव का एक और बड़ा गुण है अज्ञान, यानी अंधकार में जीना। लेकिन यह अज्ञान किताबों का नहीं है, यह जीवन का अज्ञान है। जब हम नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है, जब हम नहीं समझते कि हमारे कर्मों का क्या फल होगा, तब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं पहचान पाते। यह अज्ञान और अज्ञान के जीने वाला इंसान भटकता रहता है। वो भागता रहता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असुरी गुण वाले लोग नास्तिक होते हैं, यानी वह किसी बड़ी शक्ति में विश्वास नहीं करते। वह सोचते हैं कि बस यही जिंदगी है, बस यह शरीर है, बस यह दुनिया है। उसके लिए कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई जीवन के बाद का जीवन नहीं। और इसलिए वह जो चाहें वह करते हैं, बिना किसी नैतिकता के, बिना किसी जिम्मेदारी के। ऐसे लोग सोचते हैं काम ही सब कुछ है,
यानी सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति। वह हर चीज को अपनी इच्छा से देखते हैं। उन्हें कुछ चाहिए तो वह उसे पाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए रिश्ते भी साधन हैं, लोग भी साधन हैं, वह कुछ इस्तेमाल करने के लिए। यही असुरी स्वभाव की पहचान है। यही गीता हमें एक गहरा रहस्य सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असुरी स्वभाव वाले लोग मिथ्या दृष्टि के होते हैं, यानी उनकी नज़र गलत होती है। वह दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वह हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा वह सोचते हैं। उनके लिए हर चीज़ संघर्ष है, हर इंसान दुश्मन है, हर परिस्थिति खतरा है। वह हमेशा सतर्क रहते हैं, हमेशा शक करते हैं, हमेशा डरे रहते हैं, और इस डर से बचने के लिए वह दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, अनस्वर यानी कोई ईश्वर नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई न्याय नहीं है, और इसलिए वह जो चाहे वह कर सकते हैं। उनके लिए कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, बस ताकत है। जिसके पास ताकत है वह सही है, यह लोग सोचते हैं। जगत असत्यम यानी यह दुनिया झूठी है, इसलिए हमें क्या सही है और क्या गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ अपने सुख के लिए जीते हैं और इस सुख के पीछे भागते रहते हैं और दूसरों को तबाह कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े दुख से कहते हैं कि ऐसे लोग काम आत्मा ना होते हैं, यानी इच्छाओं से भरे हुए। उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जितना मिलता है उतना कम लगता है। वह हमेशा और चाहते हैं, इस चाहत में वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। उनकी जिंदगी एक अंतहीन दौड़ बन जाती है, जिसमें ना कोई मंजिल ना कोई सुकून। वह चाहते हैं कि लोग उनका सम्मान करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें बड़ा माने। इस सम्मान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। वह दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन भीतर से वह खुद को भी जानते हैं कि यह सब बनावटी है। और सबसे खतरनाक बात, ऐसे लोगों की नीयत गंदी होती है। वह पवित्र नहीं रह पाते, उनका मन कर्म में नहीं लगता, वह दूसरों का नुकसान पहुंचाने में हिचकते नहीं हैं। कभी कभी तो इसमें उन्हें आनंद भी आता है। यही असुरी स्वभाव की चरम सीमा है। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह सब कहानियां हैं, हर पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन नहीं, आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं। बल्कि कभी कभी हम खुद भी इन गुणों को अपने ऊपर महसूस करते हैं। जब हम किसी की सफलता से जलते हैं, यह असुरी गुण है। जब हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, यह भी असुरी गुण है। जब हम अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, यह असुरी गुण है। जब हम गुस्से में किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, यह असुरी गुण है। गीता हमें दोष नहीं लगा रही है, बल्कि जगा रही है, ताकि हम अपने गुणों को देख सकें और समझ सकें और उनसे दूर रह सकें। कृष्ण जी कहते हैं, असुरी स्वभाव से हमें दूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम दैवी संपद के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, यह बात आपके लिए भी है। हर इंसान के भीतर दोनों गुण होते हैं, दैवीय और असुरीय, लेकिन हम किसे बढ़ाते हैं यह हमारी पसंद है, यह हमारा चुनाव है। हर दिन हर पल हमारे सामने यह चुनाव आता है। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम बदला ले सकते हैं या माफ़ भी कर सकते हैं। जब कोई हमसे आगे निकल जाता है तो हम जल सकते हैं या खुश हो सकते हैं। जब हमें कुछ गलत करने का मौका मिलता है तो हमें लालच आ सकता है, ईमानदारी भी कर सकते हैं। यह छोटे छोटे चुनाव ही हमारे स्वभाव को बनाते हैं। हमारा स्वभाव ही हमारी नियत बन जाता है। गीता कहती है, शास्त्र को अपना मार्गदर्शक बनाओ, यानी सही और गलत की पहचान के लिए किसी ठोस आधार को मानो। यह शास्त्र कोई किताब नहीं, यह
वह ज्ञान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। सही और गलत का फर्क पहचानिए, गुण और अवगुण को समझिए और सही राह पर चलिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।